अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कई दिनों से चिलचिलाती दर्जे हरारत के तवील वक्फे के बाद कौमी दारकूमत दिल्ली में लोगों को आज इतवार की सुबह हीट वेव के हालात से बतदरीज राहत मिली है, क्योंकि शहर के कई हिस्सों में आज बारिश और तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शहर में शदीद गरज चमक और तेज़ हवा चलने की पेशगोई की है। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन के रिहायशियों को घरों के अंदर रहने की वार्निंग जारी की। IMD के मुताबिक गरज चमक के साथ बारिश का एतदाल से शदीद बारिश और 80 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं की पेशकशी की गई है। आज इतवार की सुबह दारकूमत दिल्ली में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College. Your future begins here. Please click the link given in description for more details. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज इतवार की सुबह एक अलमनाक हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद की जान चली गई। केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जाने वाला हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात की वजह से गौरीकंड के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। ये वाक़या आज इतवार की अलग सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया और हादसे के वक्त पायलट समेत 7 अफराद हेलीकॉप्टर में सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इमदादी और राहत का काम जारी है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें जाए हादसे पर रवाना कर दी गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर गौरी माई खरक के ऊपर एक जंगलाती इलाके से गिरकर तबाह हुआ। अहदेदारों का कहना है कि खराब विजिबिलिटी और ख़राब मौसम ने हादसे में अहम किरदार अदा किया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज इतवार की सुबह गौरीकंड उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पेश आया। हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा था, खराब मौसमी हालात की वजह से गौरीकंड के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। SDRF, मुकामी इंतजामिया और दीगर इमदादी टीमें राहत और बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने मजीद कहा, मैं बाबा केदार से तमाम मुसाफिरों की हिफाजत की दुआ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इतवार की सुबह नई दिल्ली से क़ब्रिस के लिए रवाना हो गए, जो क़ब्रिस, कनाडा और क्रोएशिया के अपने 3 ममालिक के सिफारती दौरे का आगाज़ है। इस दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सलामती जैसे शोबों में इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना है और कनाडा में G7 सरबराह इजलास में शिरकत करना है। अपनी रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के मकसद और अहम झलकियों को बयान करते हुए एक बयान जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह रवानगी में बयान में कहा कि आज मैं जमहूरिया क़ब्रिस, कनाडा और क्रोएशिया के 3 ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। अपने दौरे के पहले मरहले के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी 15 से 16 जून को क़ब्रिस में होंगे। वो सदर निकोस क्रिस्टोडोलैंड्स की दावत पर बहरे रूम के इस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। ताज़ा खबर के मुताबिक अब तक 274 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। दरअसल अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 के मलबे से गुज़िश्ता रोज़ ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया, जबकि आज भी 29 दीगर लाशों के बाक़ियात बरामद किए गए। इसके साथ ही ये हिंदुस्तान हवाबाजी की तारीख का बदतरीन हादसा बन गया है, जिसमें 274 लोगों की मौत हुई है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर नीरज बुदगुर्जर ने इत्तला दी है कि हादसे के करीब 28 घंटे बाद फ़्लाइट का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ़्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड शामिल होता है, BJ मेडिकल कॉलेज के UGO PG मेस बिल्डिंग की छत से बरामद किया गया, जबकि तैयारा और इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर जुमेरात की रात ही बरामद कर लिया गया था। निजात ब्रिटिश शहरी जावेद अली सैयद 37 साल भी इस तैयारे के मुसाफिर थे, जो गुज़िश्ता दिनों अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया। जावेद अली के साथ इस हादसे में इनकी अहलिया मरियम, इनके दोनों बच्चे जैन और अमानी भी जख्मी हो गए। इनकी मौत की वजह महज इतनी थी कि उन्होंने इस मरतबा अहमदाबाद से लंदन के सफ़र का टिकट निकाला था, जबकि आमतौर पर वो मुंबई से ही लंदन जाते थे। लेकिन इस मरतबा मुंबई से लंदन की फ़्लाइट्स काफ़ी महंगी थी और अहमदाबाद से टिकट के दाम कम थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ की फ़्लाइट मुंतखब की और यह इनका आखिरी सफ़र साबित हुआ। जावेद अली ने लंदन में 12 साल कबल होटल मैनेजमेंट की तालीम मुकम्मिल की थी और वहीं बस गए थे।
रवां साल के आखिर तक बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इससे कबल बिहार में सियासी रैलियां और बयानात काफ़ी बढ़ गए हैं। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ हैं। इसी ज़िमन में स्कूल में कांग्रेस की जानिब से जारी सामाजिक न्याय संवाद के तहत एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस के कौमी लीडर कन्हैया कुमार और कौमी तर्जुमान अनुपम शामिल हुए। तकरीब में आवाम से खिताब करते हुए कन्हैया कुमार ने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुल्क अब लीडर के हाथों में नहीं बल्कि डीलर के हाथों में है, जो मुल्क की जायदादों का सौदा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने आवाम से खिताब के दौरान यह भी कहा कि समाज को मसावत की जानिब ले जाना ही इस यात्रा का बुनियादी मकसद है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि आज हम कहीं भी महफूज नहीं हैं। कुंभ में जाते हैं तो भगदड़, ट्रेन में बैठते हैं तो हादसा, सड़क पर चलते हैं तो हादसा और हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो भी जान गंवानी पड़ती है। फिर भी अनभक्त कहते हैं मुल्क महफूज हाथों में है। कन्हैया कुमार ने निजी गाड़ी पर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि आज ट्रेनें फ़रोख्त हो रही है, हवाई जहाज़ बेचे जा रहे हैं और मुल्क की जायदादों को कुछ खास दोस्तों के हाथों फ़रोख्त किया जा रहा है। मुल्क में इंतखाबी मुबासे में भी गलत सीमत में जा रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि अगला वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमारे लिए स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, सड़कें बनेगी। अगर ये नहीं होगा तो कौन वज़ीर आला बनाया, कौन वज़ीर आज़म बना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सरों से अहमदाबाद में एयर इंडिया का जहाज लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद ही गिर गया। जहाज के उड़ान भरने के वक्त अपने रिश्तेदार की छत पर आर्यन नामी एक 17 साल लड़का, जिसने जहाज के उड़ान और गिरने की वीडियो वायरल की थी, आज पुलिस इसे ही पूछगुछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। यह भी अजीब मामला है कि टाटा ग्रुप के किसी को भी पूछगुछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। एयर इंडिया के स्टाफ और अफसरान में से भी किसी को नहीं ले जाया गया। फिर इस 17 साल लड़के को वीडियो बनाने पर क्यों गवाह बनाया गया? इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। 17 साल लड़का वेरावल के गांव का है और अपने रिश्तेदार के घर अहमदाबाद आया हुआ है। सहाफ़ियों से बात करते हुए लड़का, जिसकी शिनाख्त आर्यन के नाम से हुई, इसने कहा वो आमतौर पर अपने किराए के घर के करीब बोइंग 787 ड्रीमलाइन तैयारे की फिल्मबंदी कर रहा था कि अचानक गिरकर तबाह हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। आर्यन ने जो वीडियो कैप्चर की वो एक ऐसा मंजर था जिसने शहरियों के साथ साथ मीडिया को भी बदकिस्मती से हादसे का इब्तदाई मंजर दिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बयान जारी करके कहा कि आर्यन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया और यह वाज़ेह करने के लिए कि वीडियो बनाने के लिए किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। खबर संस्थान NCPTI ने रिपोर्ट किया वो अपने वालिद के साथ बतौर गवाह बयान देने आया था। अयोध्या जैसे हसास मजहबी शहर में जहां एक तरफ राम मंदिर की तामीर तकमील के करीब है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं मुसलमानों की पुरानी मजहबी रिवायत को किसी न किसी वजह से निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामले में अयोध्या इंतजामिया ने आज इतवार को होने वाले सालाना उर्स दादा मियाँ पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह अमन व कानून की सूरत हाल बिगड़ने का मुमकिन खदशा बताया गया। ये तकरीब गुज़श्ता 2 दिहाइयों से खानपुर मसूदा के इलाके में वाक़ दादा मियाँ के मज़ार पर बाकायदगी से मुनक़िद होती रही है, लेकिन इस बार विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर इसकी इजाज़त मनसूख कर दी गई है। वक्फ तौरीमी कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नए कानून के तहत काम करना शुरू कर दिया है। बोर्ड में हुई मीटिंग में फैसला किया गया कि रियासत के सभी औकाफ की तफसीलात यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल पर मुतवलियान से दर्ज करवाई जाए। इसके लिए बोर्ड के अफसरान व अहलकार अजला में पहुंचकर मुतवलियों से मीटिंग करेंगे और इन्हें उम्मीद पोर्टल पर तफसीलात दर्ज कराने की ट्रेनिंग भी देंगे। इस दौरान वक्फ के सभी काम मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिर्फ अदालत के अहकाम की तामील व ज़रूरी नकुल ही जारी होंगे। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 6 माह के अंदर बोर्ड में दर्ज सभी औकाफ की तफसीलात पोर्टल पर दर्ज की जानी है। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के इलाकों को मिसाइलों से भर दिया है। आज इतवार की अलग सुबह भी दोनों तरफ से मुसलसिल फिजाई हमले जारी है। इजराइल ने ईरान की वजारत दिफा को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के तेल के कई बड़े डिपो और गैस रिफाइनरियों पर मिसाइल दागे गए हैं। इजराइल और ईरान में आज सुबह का आगाज़ सायरन की आवाज़ों से हुआ। यरूशलेम और तल अवीव जैसे बड़े शहरों में मुसलसिल सायरन बज रहे हैं। ईरान तल अवीव पर मुसलसिल हमले कर रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले तेज़ करने की बात की है। ईरान के दारकूमत तेहरान में इतवार की अलग सुबह एक रिहायशी फलकबोज़ इमारत पर इजरायली हमले में 29 बच्चों समेत 60 अफराद हलाक हो गए। रियासत तेलंगाना में मुकामी इदारों के इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। आइंदा माह जुलाई में सरपंच इंतखाबात में इसका आगाज़ होने के कवी इम्कानात हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के उधरा कांग्रेस के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कानून साज कौंसिल को इशारा देते हुए तैयारियां शुरू कर देने की हिदायत दी है। पार्टी की जानिब से इंतखाबात में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का पार्टी के कायदीन को यकीन दिलाया और इंतखाबात में कांग्रेस को क्लीन स्वीप कराने मेहनत से काम करने का मशवरा दिया है। बहुत से उज़रा से पता चला है कि काबीना के हालिया इजलास में भी चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में उज़रा से भी तबादला ख्याल किया है। पार्टी की कामयाबी के लिए इन्हें टारगेट मुख्तस करते हुए मुकामी अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और
कांग्रेस के तमाम कायदीन में तालमेल पैदा करते हुए कांग्रेस की एक तरफा कामयाबी के लिए काम करने का मशवरा दिया। इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के दौरान मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूरनशीन पार्टी के तमाम कायदीन की खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स की पेशकशी के मौके पर हाईटेक्स में मुनक़िदा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ फिल्मी और सियासी शख्सियतों ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर सिनेमाटोग्राफी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, FDC के सदरनशीन दिलराज, FDC MD हरीश भी इस मौके पर मौजूद थे। अदाकार अल्लू अर्जुन को बेहतरीन अदाकार और नोएदा थॉमस को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। चीफ मिनिस्टर के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सिनेमाटोग्राफी ने अवार्ड्स भी तकसीम किए। हुकूमत तेलंगाना ने गदर फाउंडेशन को खुसूसी फंड मंजूर किया है ताकि वो इनकलाबी शायर गदर के नज़रियात को आगे बढ़ा सके। गदर की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो तयक़ुन दिया था, इसके मुताबिक हुकूमत ने गदर फाउंडेशन के लिए 3 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इस ताल्लुक से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत जयेश रंजन ने अहकाम जारी कर दिए हैं। ये रकम महकमा सकाफत की जानिब से जारी की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकबरुद्दीन अवैसी की तस्वीर के साथ तेलुगु में मुबारकबाद का पैगाम पेश किया, जिसके जरिए चन्नानगुट्टा हल्का असेंबली के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी को सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि खुदा इन्हें मुकम्मिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएं ताकि वो हमेशा अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहें और रियासत की तरक्की में सरगर्म रोल अदा करते रहें। हैदराबाद में सिविल सप्लाई ऑफिसर ने कहा है कि राशन की दुकानों पर बारीक चावल की तकसीम का अमल 30 जून तक जारी रहेगा और सारिफिन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बालापुर में एक राशन की दुकान का दौरा करने के बाद उन्होंने बताया कि इस बार 3 माह के चावल एक साथ तकसीम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारिफिन परेशान हैं कि आया इन्हें चावल मिल पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड रखने वाले हर शख्स को इस महीने के आखिर तक दुकानों पर बारीक चावल की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर जो 18 सफ़ात का फॉर्म है, इसमें जायदादों से मुतालिक इंतहाई अहमकाना और गैर ज़रूरी सवालात पूछे जा रहे हैं। 400 साल कदीम वक्फ जायदादों की तामीर की तारीख, वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट्स, सेल डीड, LIC पॉलिसी, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन के दस्तावेजात, सर्विस शिनाख्ती कार्ड, फ़ोटो ID कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का हेल्थ इंश्योरेंस, टेलीफोन बिल, वोटर ID वो दीगर सवालात पूछे गए हैं जो मजाक के मुतादिफ हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी लड़के की शादी का मामला है और इसकी तफसीलात तलब की जा रही है। सवाल यह है कि ये सब चीज़ें क्या हमारे हिंदू धर्म के बोर्ड में जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूछे जाते हैं? ईसाई भाइयों की जायदादों के लिए क्या यही तरीक़ाकार है? सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर दौरा है, फैसले का इंतज़ार भी नहीं किया जा रहा है। उजलत में यह काम किया जा रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने अडोनी कर्नूल में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने 1.5 साल दौरे हुकूमत में पासिंग मार्क्स तो हासिल नहीं किए, लेकिन दहली दौरे की हाफ सेंचुरी मुकम्मिल कर ली है। मुख्तलिफ नौजवानों की जानिब से तेलंगाना जागृति में शमूलियत के बाद खिताब करते हुए कविता ने कहा कि BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए बगैर मुकामी इदारों के इंतख़ाबात नहीं कराना चाहिए। अगर हुकूमत की जानिब से मुकामी इदारों के इंतख़ाबात कराए जाते हैं तो तेलंगाना जागृति इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना की तहरीक में नौजवानों और तलबा का रोल नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने नौजवानों को समाजी तेलंगाना के लिए तेलंगाना तहरीक के जज्बे से जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपने हालिया दौरे दिल्ली के मौके पर मीडिया को ये बात बताई थी कि कर्नाटक में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और समाज के मुख्तलिफ तबकात की मरदूमशुमारी कराने के लिए क्या इक़दामात किए गए थे, इसके बारे में मालूमात फराहम की गई। BRS के क़ायद हयात हुसैन हबीब ने तेलंगाना की काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत के मुसलमानों को मायूस कर दिया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का 18 माही दौरे हुकूमत गैर इत्मीनान बख्श है। समाज का कोई भी तबका खुश नहीं है। हयात हुसैन हबीब ने कहा कि कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों को झूठे वादों के जरिए हथेली में जन्नत दिखाई। इक़्तिदार हासिल करने के बाद मुसलमानों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा माधवी लता ने मलकपेट के इलाइट अपार्टमेंट का दौरा किया और इमारत के बाहर एक छोटा मंदिर तामीर किया। उन्होंने 4 दीवारी पर गणेश की मूर्ति रखी और पूजा की, जबकि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। इनका ये इकदाम फ्लैट मालिकीन के दरमियान तनाज़े के रद्देअमल में सामने आया। माधवी लता के इस इकदाम के बाद भारतीय जनता पार्टी कारकुनों ने मजहबी नारे लगाए। कुछ फ्लैट मालिकान और बिल्डर्स के दरमियान पार्किंग के मसाइल पर तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से मलकपेट के इलाके में कशीदगी पाई जा रही है।
बीजेपी रहनुमा ने अपने मखसूस बयानबाजी से इस सिविल तनाज़े को फिरकाराना मामले में बदल दिया। नाज़रीन, इस खबरनामे से मुतालिक कोई भी खबर पर आप अपना तबसरा कमेंट के जरिए ज़रूर कर सकते हैं। खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।